नामाभासे सर्व पाप विनाश एवं संसार क्षय। तो नाम के भाषी अजामिल ने कोई शुद्ध नाम का जन्म थोड़ी न किया, वो तो अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, तो नाम भाष किया। इसीलिए आते हैं, फिर कहते हैं बुभुक्षु और मुमुक्षुओं का जो फल प्राप्त होता है, बुभुक्षु और मुमुक्षुओं को, देखो इसका क्या मतलब, बुभुक्षु मुमुक्षु जो भोग की चाहना करने वाले, मुमुक्षु जो मोक्ष की चाहना करने वाले। तो इसलिए जो भोग की चाहना करने वाले, जो मोक्ष की चाहना करने वाले, वह तो नाम संकीर्तन का गौण फल है। वो तो वहां के नाम संकीर्तन का क्या है, फल कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, वहां के नाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तो क्या है, गौण फल है। तो इसलिए नाम प्रभु का मुख्य फल है शुद्ध प्रेम भक्ति। शुद्ध प्रेम भक्ति द्वारा भगवत मधुरे प्रेमामृत का स्वादन करना। तो शुद्ध भक्त लोग जो है ना, ये गौरी मठ के जो भक्त लोग हैं, वो क्या करते हैं, भक्ति की इच्छा नहीं करते, गौण फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं करते। मतलब हमें स्वर्ग मिल जाए, हम ब्रह्मा बन जाए, हम इंद्र बन जाए, हमें कोई अस्थित, इसलिए मैंने उसको याद किया था ना, अब इसको याद करेंगे बार बच्चा का जो स्तव है। तो इसीलिए और ही करते, और यदि अभ्यास में ही ये फल प्राप्त हो तो उसे ग्रहण नहीं करते। आसानी से वो मिले ना, तब भी उसे वो भक्त लोग ग्रहण नहीं करते। शुद्ध भक्त लोग दूर से ही प्रणाम करके छोड़ देते हैं, दूर से ही प्रणाम करके उसको। एक वो है कीर्तन है, उसमें जो है मुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा पूरे करिए अभी, यदि करिए कृष्ण नाम, यदि करिए कृष्ण नाम साधु संग। हाँ, यदि करिए, यदि चाहे वो कृष्ण प्रेम साधु संग करी, मुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरे करिए, दूर से ही उनको नमस्कार करना। श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी वहां से पूछ रहे हैं कि आपको प्राप्त करने का तरीका क्या है। श्रीमद् भागवत पुराण एकादश स्कंद में वहां श्री कृष्ण से उद्धव जी पूछ रहे कि आपको प्राप्त करने का तरीका क्या है। तब आप लोग कहते हैं कि मेरी कथा में श्रद्धा रखें, जैसे पुरुषोत्तम आसन को 3 तरफ में, उसमें पूरा हमको करना चाहिए मन लगाकर, और मद भक्त पूजा भी दिखा, मेरी पूजा से भी मेरे भक्तों की पूजा पे अधिक जोर दिए। अभी आपके जो ब्रह्मा जी का स्तव है ना, उससे ब्रह्म पशु पान जाए कह रहे, मतलब नंद महाराज के पुत्र जो नंद बाबा की वंदना करें, यशोदा माता की चरणों में शरण करें। तो उसमें बहुत सुंदर कथा है आज की, जो हम लोग याद करेंगे रात को। उससे बताते हैं कोई स्मृतियों, कोई स्मृतियों की, कोई महाभारत की, बहुत से गीतों की बात करता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, नंद महाराज की वंदना करता हूँ, जिसके आंगन में घुटनों के बाद पहुंच जाते हैं। तो भगवान से भी उन्होंने बोला कृष्ण कथा सुनाओ, जो रघुपति उपाध्याय थे, तो उनको रघुपति उपाध्याय क्या सुनाते हैं, कृष्ण कथा, मैं नंद महाराज की वंदना, पशु पान में जाए आज का रात की कथा उसका ही। तो इसीलिए ये जो किस प्रकार की जो भक्ति है, इसके बारे में बताया कि ऐसे जो भक्त हैं वो भोगों की चाहना, मोक्ष की चाहना तो क्या करना, वो मिलने से भी लेकर नहीं गिरिमान ओ बता रहे जोर जी, सालोक्या, सारूप्या, सामीप्या, सारिष्ट्या,
साजुज्य दिए माना ग्रहंती बिना मत सेवन मत सेवनम बिना। तो वहां पर भगवान उद्धव जी ने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि मेरी कथा में श्रद्धा रखिए, स्तवों के द्वारा मेरा स्तुतियां करें, नाना प्रकार के जैसे हम लोग करते हैं लोग, और मेरी पूजा से मेरे भक्त की पूजा को ज्यादा करके माने, मत भक्त पूजा में दिखा, और मेरे लिए प्राप्त करने की बात तो छोड़ो, जो प्राप्त सुख है उनको छोड़ो। तो यहां पर बता रहे हैं कि इस विषय में श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन आदर्श है। किस प्रकार का रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, तो भजन किस प्रकार का आदर्श दिखाया उन्होंने। ब्राह्मण को बुला के पूजा कराई, 2 ब्रह्म पुष्टन कराया, किसके लिए कि हमारा एक प्रधानमंत्री की नौकरी छूट जाए, बड़ा मुश्किल है इसको समझना। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा के समान सुंदर की स्त्री, और वो कैसे भागते हैं, कितने पहरेदार लगा के, और कैसे ये इनके प्रकार पानी आके में जब मित्र पूजा उनकी सेवा करते हैं तो कहते हैं छुट्टी तो तुम्हारा संसार है। वैष्णव की सेवा करने से उनका बंधन खुल जाता है, चले जाते। तो ये बातें हमारे लिए विचार नहीं है। कभी इन सब बातों को याद करते हुए हमारे गुरु महाराज जी हमको ये मित्रस्व का जो पूरा सुनाया करते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण 6वां स्कंद 11वां अध्याय 22, 23, 24, 25, 26, 27 सारे श्लोक मुझे हमको सुना। तो जैसे मैं अभी याद कर रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक तो भक्त है वहां का शुद्ध भक्त, उसकी दृष्टि में स्वर्ग, ब्रह्मलोक, सार्वभौम पद, रसाधिपत्य, योग तथा अष्टांग सिद्धियां भी तुच्छ है। जब स्वर्ग की पदवी, ब्रह्मलोक की पदवी, इंद्रलोक की पदवी, पृथ्वी एक छत्र सम्राट और रसतल का सम्राट, जब यही उसके आगे तुच्छ है तो ये दुनिया का लाख करोड़ अरब का बंगला ये क्या है, इसकी कीमत है? क्यों भाई, इसकी कीमत है कोई? हम देख के उसमें एकदम ललचा जाते हैं, हाँ क्या सुंदर कोठी है, क्या बंगला है। तो ये हमारा भक्ति का क्या लक्षण है? वो तो ब्रह्मा की पदवी, इंद्र की पदवी, पूरी पृथ्वी एक छत्र सम्राट भी बनना नहीं चाहता है। तो ये बातें हमारे लिए विचार करने योग्य, चिंतनीय, अनुसरणीय। जब ये बातें विचार करेंगे तो फिर अपना साधन भजन करेंगे, फिर वह कमाने की चिंता नहीं हो तो भगवान की इच्छा से मिल जाएगा। वो तो अधिकार की बात है। भगवान गीता जी ने कहते, भागवत में कहते, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेद जात। जब भगवान की कथा में कीर्तन रुचि हो जाए तो फिर इसको, और इसी को जैसे हमारे भागवत आचार्य ब्राह्मणी पाठवाणी, ब्राह्मण को क्या बोला? आज से तुम्हारा नाम हो भागवत आचार्य और भागवत पाठ बिना ना करियो अन्य भागवत पाठ और कुछ नहीं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बोला, भागवत पढ़ो सदा लयो कृष्ण नाम, बस यही काम। हर समय भागवत पाठ करना और कृष्ण नाम करना, अच्छी रात में दया करीबें बोल दो। तो इसीलिए जो भक्त है उसकी दृष्टि में स्वर्ग, ब्रह्मलोक, सार्वभौम पद, रसाधिपत्य, योग सिद्धियां, तो ये हम लोग याद कर रहे थे। तो अभी मित्र क्या कहता है कि भगवान, मैं आपका परित्याग करके स्वर्गलोक की पदवी, ब्रह्मलोक की पदवी, पृथ्वी का एक छत्र अधिपत्य और ये योग सिद्धियां, नगमा आदि सिद्धियां, जहां तक कि मोक्ष की कामना भी नहीं करता। ये तो
ये बातों की बात को छोड़ो, मैं मोक्ष नहीं चाहता। और ये बात हमारे गुरुओं के कीर्तन है, नाही मांगी स्वर्ग मोक्ष नाही मांगी, ना करी प्रार्थना को ना विभूतिर लागी, निज ग्रम गुण दोषे दे जन्म पाई, जन्मे जन्मे ये नाम गुण गा। जैसा मात्र समम तुम्हार चरणी, आए तू की भक्ति आए उसमें कोई भगवान प्रसन्न हो जाएगी। गुरु जी एक पुरुषोत्तम मास है, कितनी तेज आग जल रही है, 4 बजे 4:30 कितनी तेज आग है, लेकिन हम यहाँ पे महाराज ने कृपा किया, किसके लिए हमारा कुछ सिद्धि हो जाए, किसके लिए गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु जी बोला 4 में सवा शुरू करो, शाम 4 से रात होती, तो गुरु जी की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करेंगे तब व्यापार। तो ये बात यहाँ बताते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बताते हैं स्वर्ग परमेष्टि स्थान सार्वभौम पद, रसकल आधिप्य योगन संपद, निर्वाण आदि, निर्वाण मतलब मोक्ष। ताप स्वर्ग वर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूर्ण दाई सपन मिली जो सुखला। कीर्तन जो करता है उसमें जो सुख है ना, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की, इसलिए भक्तों इसी को जाना, संकीर्तन कथा कीर्तन सुनते। और नहीं मांगी एक और प्रतिज्ञा अकेतु, एक होता कहतो, एक होता अकेतु। कहतो होता है कपट, ये धर्म अर्थ मोक्ष की मात्रा से बोलते कहतो, इसको बोलते कपट। और अकेतु होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष की मात्रा से शून्य होकर पंचम पुरुषार्थ प्रेममय सिंह। तो यहाँ पर कहते हैं, तो प्रस्तुत श्लोक में वित्रासुर की प्रार्थना है, इंद्र के साथ युद्ध करते करते वित्रासुर ने जयद्रादि की अपेक्षा मृत्यु को वर्ण करना अधिक उचित समझा। मृत्यु को वर्ण करने में बोला मुझे चाहिए। यहाँ पर कहते हैं भगवान जो है अपने भक्तों के अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष संबंधी प्रयास का निवारण करते हैं। उनकी जो कामना है कहने नहीं देते। इसके बारे में याद कर लिया पहले, आमा भजे क्या है, मांगे विषय सुख, सही बड़ो मूर्ख, अमृतचारी विष मांगे। तो ये हमने याद कर लिया। तो इसलिए भगवान जो है मांगने भी नहीं देता अपने भक्त। और चौरक कर करने को हम सुनते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, जो शुद्ध भजन करते हैं भगवान का, भगवान क्या करते हैं, अकिंचनीया कृता पदाश्रित जो क्रोति भिक्षुपति कैनाप्य भीषण चोरिदृ दिस्तो सुतोवान धगतो। किस प्रकार से रघुनाथ गोस्वामी कितने लाख की इनकम उस समय, जब 1 रुपये में कितने मन चावल आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिंह द्वार पे क्या मांगते हैं, इस प्रकार की बहुत बातें। तो ये बात बताते हैं, उनकी किसी प्रकार की कोई सुप्रिया नहीं होती। हमको ये मिल जाए, हमको ये जैसा भगवान ने दे दिया, तथा लाभ तथा संतुष्ट, ये भजन की बात। तो यहाँ पर भगवान ऐसा कर देते हैं, इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है। तो वास्तविक कृपा ये है। और दुनिया का आदमी सोचता बड़ी भगवान की कृपा है जी, ये हमारे पास वो है, 4 बेटे हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, कोठियां हैं। वो कृपा नहीं। कृपा यही है कि यहाँ पर बताते हैं
कि इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है। उनका ऐसा कृपा प्रसाद तो अकिंचन भक्तों के लिए, वो सबके लिए नहीं है ऐसा, और सब चाहते ही नहीं है। लेकिन ऐसा जो चाहते कृपा किनको मिलता है? जो अकिंचन, जिनकी किसी प्रकार की कोई प्रिया ही नहीं हो। एकांतिनो यश्या ना कंचन अर्थमा वाछांति याव भगवत प्रबंध अति अद्भुतम तत्चरितरम सुमंगलम गायंतो आनंद समुद्र नाम। ऐसे जो भगवान के एकांतिक भक्त है, अनन्य भक्त है, उनकी किसी प्रकार की कोई प्रिय ही नहीं होती। और जब इस प्रिया आ जाएगी तो इसकी तुलना हमारे रूप से बात करते हैं, मुक्ति मुक्ति पिशाची प्रिया। ये भोगों की चाहना, मोक्ष की चाहना, इसकी तुलना किसके साथ करते हैं? पिशाची के साथ में। फिर भक्ति नहीं होगी। तो ये बातें यहाँ पर श्लोक में बता रहे हैं। और परंतु विषयाविष्ट जीवों के लिए धन तो दुर्लभ है। जो विषय के धंधे में संसार में फंसे, उसमें उनके लिए ये चीज बहुत दुर्लभ है। वो तो उसी को सब कुछ समझते हैं। हमारे चैतन्य चीतों में तो हमने सुना, विषयी स्वभाव करे महा अंध, से कर्म कराए जाते भये महाबंध। और शील भक्ति विनोद ठाकुर किस प्रकार के कीर्तन बताते हैं, हमने सुना। भालो करो देख भाई आ मिश्र आनंद नाई। अच्छी प्रकार से भैया विचार करके देखोगे ना, तो इस विषय में अनंत सुख नहीं है। जो तुमको सुख लग रहा है ना, वो तुम्हारा सुख नहीं, दुख का कारण बनने वाला है। जे आचे से दुखे रो कारण, तुमको लगता है ऐसा हो जाने से बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छी कोठी बन जाए, बहुत बड़ा गाड़ी आ जाए, बहुत रुपया हो जाए, वो सुख हो जाए, ऐसा सोचता है। हमारी बुद्धि तो एक एक बात उदाहरण दे के बताया करते थे, बोलो घर होना फैल अच्छा है, सुंदर स्त्री होना अच्छा है, अब इतनी बात करना है बुद्धि की। वो इस प्रकार से उसका रिजल्ट क्या बुद्धि बोलती? जे आछे से दुखे कारण, ये भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, तीन समय, चार समय कथा, हरि नाम, इसको छोड़कर जो विषय का धंधा हम लोग करें, दिन रात रुपया करें, विश्व का संसार ना बने, तब क्या होगा? जो उनको मिलेगा ना, तो क्या होगा? जे आचे से दुख कारण, वो दुख का कारण बन जाएगा। से कहते भालो करो देख भाई आमिश्र आनंद नहीं, जे आचे से दुखेर कारण से सुखेर तरे तब। वो जो तेरा जो सुख है ना, वो तेरे दुख का कारण है। तो उस सुख के लिए से जो दुख का कारण बनने वाला है, अभी तेरे यहाँ पर खाज हो रही है ना, खाज हो रही बहुत ज्यादा, तो खाज करने तेरे को तो आनंद आ रहा है ना, अच्छा लगता है खाज करने, लेकिन इससे होगा क्या? क्यों जी? ये दुख का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। अभी तो तुमको आनंद आ रहा है, लेकिन बाद में तुमको जंगी भी हो सकती है, तुम्हारा पैर भी कर सकता है। तो इसीलिए ये बात बताते हैं, ये बातें हमारे बुद्धि की बातें, इसको हम याद करें तो फिर हम कथा कीर्तन नहीं छोड़ सकता। कथा कीर्तन के समय में बंद कर दें, बदल समय हो गया, बाद में करेंगे। कहते से सुखेर तोरे तब कहनो माया दासो भवे। ओ उस सुख के लिए जो तेरे दुख का कारण बनने वाला, भैया तू क्यों माया का दास हो रहा है? क्यों हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिए अखिल चेष्टा प्राय नहीं हो रहा? हराई वे परमात्मा, ये परमात्मा दुख हो रहा है। तो ये बात या बता रहे हैं। तो अभी किस प्रकार से अपने भीतर से अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको छोड़कर ध्रुवलोक, ब्रह्मलोक
भूमंडल के छत्र शासन, योग सिद्धि, जहां तक कि बहुत कठोर साधनकारी अद्वैतवादियों को लक्ष्य मुक्ति पर भी नहीं जाता। आपकी विराग्नि में मेरे प्राण तब तो हो रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपकी नित्य चरण सेवा किस प्रकार से प्राप्त करूं? आपकी नित्य चरण सेवा, तो ये भगवान की नित्य सेवा, चरण सेवा है। कीर्तन करना, कथा करना, ये भगवान की सेवा, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो भक्त लोग जो है, जो शुद्ध भक्त लोग हैं, वो भगवान की नित्य सेवा प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। उनको पुरुषोत्तम मास में आनंद हो जाता है, कार्तिक मास में आनंद हो जाता है। तो पूरा एकदम सीजन है, पूरा बहुत बढ़िया मौका है। ऐसा मौका तो जिंदगी में मिलता ही नहीं। अभी पुरुषोत्तम मास ना हो, कार्तिक मास ना हो, तो हम सोच सकते हैं भी 4-4 बजे आके बैठ जाएंगे धूप में। तो ये तो इस प्रकार का जो भक्तों की ऐसी सेवा प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं, उनको तो बहाना चाहिए। और जिन्होंने सेवानंद का अनुभव किया है, वो इसका तात्पर्य जानते हैं। जिनको इस चीज का रस मिला है ना, वो जानते हैं। उनको दुखती हुई आग में आने से दुख नहीं होता, तो आनंद होता है। क्यों जी? जिनको इस चीज का आनंद मिला है ना, वो जानते हैं। तुम्हारो सेवाए दुख आए जात, सही तो परमा सुख। सेवा सुख दुख परमा सुख, नाशे उनके गुरुजी इसको सीखना तो कभी दिख नहीं सकता वो इस प्रकार का। तो कैसे गंगा जिसे गलत और फिर में जख्म हो जाता कीड़ा। लेकिन गुरुजी बोलते नहीं, कुछ नहीं। मतलब वो कितना आनंद है, कितना उसको मन में खुशी है कि मेरे गुरुजी ने मुझसे बोला, मेरा कितना अहोभाग है। ये ज्ञानी जो है, इससे साग सब्जी जो कुछ होगा उनकी से बाकी लोग खाएंगे। और माधव बात जी, गोपाल जी प्रकट हो गए कितने, और स्वप्न दर्शन हुआ, सब कुछ हो गया। फिर कहते माधवेंद्र हमारा ताप नहीं जाए, मरा चल चंद्र से जुड़ा, मरा चल चंद्र, और तुम ही जाओ, तुमको जाना होगा। कितने साल की एज है जी? 90-88 साल की उम्र। और कैसा हो उस समय ड्रम तो गाड़ी थोड़ी ना खड़ी, हम तो टिकट बुक करें और कैसे जाते हैं तो हमारा है। तो इसीलिए ये जो बातें हैं विचारणीय है। हमारा चैतन्य चित्तमृत अंत लीला 20वां परिच्छेद शुद्ध भक्ति की बातें जो है मुझे बता रहे हैं। नागनी आपन दुख सवे वांछे मोर सुख तोर सुख मोर यदि दिया दुख तो सही सुख मोरता। तो जो भगवान के भक्त है वो अपना दुख नहीं देखते कि यार इतनी तेज गर्मी है, 4 बजे 4:30 बजे कौन करे आप के माला पर भी जाना। लेकिन वो क्या देखते हैं, भी हमारे गुरुजी ने बोला भाई 4 बजे शुरू करनी पुरुषोत्तम मास में, सुबह करनी फिर शाम को करनी। 4 बजे से लेकर फिर कब होता क्या होता निपुण जी? 4 से फिर रेगुलर। अभी तो यहाँ पर 9 बजे समाप्त कर देते हैं। देखिए जिन लोगों ने गुरुजी के संग रहे देखा कितने बज जाते थे रात को। इस प्रकार का आनंद की बात मुझे बता रही। अब ये बातें जब विचार करेंगे ना, फिर हमको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सके। फिर हम कीर्तन में आगे बैठेगा, इसमें मुझे पसंद होगी। इस महास का इतना महात्म है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पुरुषोत्तम मास से भागवत श्रवण किया जाए इस प्रकार का, धाम में बैठकर संग में बैठकर बुद्धि की बात, तो इसका कहते वर्णन जो है ब्रह्मा जी ने इसका वो भी नहीं बता सकते, इतना इसका महत्व है।
तो ये बातें जब विचार करेंगे हम लोग, देखिए क्या कहते माघ मास, कार्तिक मास और वैशाख मास जो है ना, इससे भी कई ज्यादा करके इस मास का महत्व है। इसलिए इस प्रकार का जो हमको फायदा मिल रहा है, ये गुरुजनों की कृपा से ही है। इस प्रकार से महात्मा कहाँ होता है बोलो, कितने मठ है, कितने मंदिर बोलो, कहाँ पे होता है? ये तो हमारे महाराज जी हैं बैठे, जोर जी बैठे, सब लोग हैं, उन्होंने कृपा करके ऐसा प्रोग्राम बनाया। कभी बहुत है कोई नहीं आएगा तो नहीं आए, हम तो बैठेंगे, हमारी कभी देखा लेकिन है जोर जी दिखा सब आके बैठ जाते। तो ये हमारा साथी, इसके बारे में बता दिया। ये बातें हम चिंता करें तो फिर हम पूरी बात इस प्रकार का बोलते। फिर कहते हैं तो मैं आपकी नित्य चरण सेवा किस प्रकार से प्राप्त करूं? फिर यहां पर बताया जिन्होंने सेवानंद का अनुभव किया है वो ही इसका तात्पर्य जानते हैं कि ये तो जो भगवान की सेवा है ना, तुम्हारो सेवाए दुख है, जब दुख नहीं है और दूसरे बंदों को लगता है। तो हम रोज देखते हैं इस बातों को, पूरी तेज आग में भट्टी पे काम करना, फिर निर्जला व्रत रखना, इसमें हमको कितना आनंद होता है। क्यों आनंद होता है? कि भक्त लोग प्रसाद पाएंगे, भगवान को भोग लगेगा, आधे काशी है, आधे नरसी चतुर्दशी है, उसमें हमको आनंद होता है। बाहर का व्यक्ति कह सकता है कि ये तो बड़ा मुश्किल है, बहुत दुख है। अभी देखो ना, भगवान से साथ संबंध की बात, जो संसार का जिसका संबंध है, अपनी स्त्री पुत्र को जिसको प्राण दे, तो उसकी सेवा करने में वो दिन रात एक कर देता है। वो खाना ही भूल जाता, पीना ही भूल जाता, खाना भूल जाता है, उसको दुख होता है। देखो उसको आनंद होता है कि यार क्यों, उसको संबंध है। इसी प्रकार का जिन्होंने अपना एकांतिक शुद्ध भक्त भगवान के चरण में दिया है ना, उनको दुख नहीं होता। वो 3 समय का 5 समय 6 समय सारा दिन हो जा रहे। हमारे सामने बैठे हैं, अभी तो महाराज को कुछ ज्यादा हो गया। जब पहले मठ में आया करते, महाराज सब्जी ले गया, गाड़ी भर के ले गया, फिर प्रवेशन कर दिखते थे लोग। कैसे करते थे बहन? तो कैसे करते थे? उनको आनंद आता था कि वैष्णव की सेवा में चार्य वैष्णव सेवा निस्तार पाई होगी। तो इसीलिए ये बातें यहाँ बता रहे हैं। कहते त्रिवर्ग प्राप्त करके भी जीव का आवागमन समाप्त नहीं होता। त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ, काम। इसको प्राप्त करके जीव का आवागमन समाप्त नहीं होता है। हमारे पूर्वाचार्य श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के पहले देकर दूसरा श्लोक है, धर्म प्रयोजित केतवत्रो निर्मस्राणाम सताम। इस श्लोक की व्याख्या में कह रहे हैं, अज्ञान तमर नाम कई तो, ये अज्ञान है, ये कपटता है, ये आत्म वंचना है, ये दुसंग है। क्या कपट है भी, क्या ज्ञान है, क्या आत्म वंचना है? धर्म, अर्थ, काम, वांछा, त्रिवर्ग। तार मध्य मोक्ष वांछा कई तो प्रधान, ये है। और जिसके पीछे दुनिया दौड़ती दिन रात, देखो धर्म, अर्थ, काम, इसके लिए दुनिया दीवानी है। चारों ही पुरुषार्थ तृण तुल्य। ये क्या है? इसके पीछे दुनिया पागल है, लेकिन भक्ति दृष्टि में क्या है? तिनका। कहते तार मध्य मोक्ष वांछा कई तो प्रधान। और सबसे बड़ा कपट क्या है? हमारे गुरु जी हमको बताया करते हैं, मैं तो इतनी बातें सुन नहीं पाता, मेरा तो इतना है नहीं बात। तो गुरु महाराज जी कहते पति पत्नी थे दोनों, और पति जो था और पत्नी तंग आ गई सेवा से, वो नहा के बाजू में अपना अंडर भी नहीं उठाता था और पानी बैठ के मांगता, और जा मेरे गुरु को मेरा
लवे तंग, ऐसा हो पत्नी तंग हो गई, बड़ा तंग हो गई। तो फिर उसने क्या किया, बिल्कुल क्या किया, उसने वो पंखे में अपना लगा के वो हमेशा के लिए, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं मोक्ष की वांछा। सेवक भाभी खत्म हो गया, बस मैं बस खत्म ही कर दिया अपना। तो ये यहाँ पर बता रहे तार मध्य मोक्ष वांछा कई तो बता, ये सबसे बड़ा कपट है। कहाँ आते कृष्ण भक्ति होय अंतर ध्यान, इससे कृष्ण भक्ति क्या होगी, अंतर ध्यान हो जाएगा। और चारी पुरुषार्थ तृण तुल्य, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की वांछा है ना, जब तक गौड़ी मठ में नहीं आएगा, साधु के मुख से हरिकथा नहीं सुनेगा, तब हम इसको सब कुछ समझेगा। लेकिन जब गौड़ी मठ की कथा सुनेगा, हमारे रघुनाथ गोस्वामी मान शिक्षा, ना धर्म ना अधर्म। नरोत्तम ठाकुर जब कथा सुनेगा प्रेम भक्ति चंद्रिका, ना पुण्य ना पाप, पुनर्जो शुक्र धाम ना लियो तारना। ओ स्वर्ग इतना गंदा, मेरे साथ उसका नाम ही नहीं। वो स्वर्ग के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो दुनिया का विषय सुकून को क्या अच्छा लगे। इसलिए तो राजा के लड़कियों के कैसे छोड़ के भागे सब। तो ये बातें यहां पर बता रहे हैं। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमामृत सिंधु, ब्रह्मानंद आनंद जार में एक बिंदु। तो ब्रह्म ज्ञानियों का जो भी आनंद है ना, वो भी एक बिंदु के बराबर। इस प्रकार की इस श्लोक की व्याख्या चल रही है। और त्रिवर्ग प्राप्त करके भी जीव का आवागम समाप्त नहीं होता। पुण्यपि जन्मम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जन्मी, ये नहीं छूटता, इसको फिर आकर इसमें करना पड़ता है। और साधुज्य मुक्ति प्राप्त करके वो ब्रह्म धाम में पड़ा रहता है। इस प्रकार के हम बता दिया। और किंतु जो भक्तजन है वो भगवान की नित्य रूप नित्य धाम में नवनवायमान, इस प्रकार की रूप सेवा माधुर्य का आस्वादन करते हैं। किस प्रकार की जो भक्त लोग हैं, किस प्रकार के भगवान के नाम के संकीर्तन देखिए। एक तो प्रैक्टिकल देखते हम लोग, हमारे महाराज जी हरि है ज्ञान मोनो जय राधा नाथ, हरि नाम सदा सुखदाई। कल कितने कीर्तन के महाराज ने, कीर्तन को आनंद होता है, दुनिया भूल जाती है और हमको भी कितना आनंद होता है। तो ये तो देखते ही हम लोग, नित्य नए नए रस मिलते हैं, नए नए कीर्तन, नए नई कथा। वो जो नए नए उसमें बासी होता ही नहीं। तो ये बात कहते हैं। और यही भक्त और भक्ति का विशिष्ट है, यही भक्ति और भक्त का विशिष्ट है। वो चाहता ही नहीं है वो कीर्तन को, कथा को छोड़कर कुछ नहीं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी बहुत लंबी बात हमको सुनाया करते थे। जगदानंद ठाकुर का प्रेम वर्ग का जो ग्रंथ है, तुम जो चैतन्य चेतन का पाठ करो उसमें आएगा सारा। उसमें गुरु महाराज एक बात बोला करते थे, आखिर की बात हो, नगर कीर्तन बोला करते थे, साधु संगे कृष्ण नाम नगर कीर्तन बोल, ए मात्र चाई, फिर गुरु नाथ ए मात्र चाई, आमी ए मात्र चाई। साधु संगे कृष्ण नाम ए मात्र चाई, आमी ए मात्र चाई। संसार जीविते आर कौन, जी बोलते थे। खत्म हो असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं आए, नाम अक्षर बाहिर बटे नाम करू है। यदि चाहो कृष्ण प्रेम साधु संग कर, कृष्ण प्रेम करना प्राप्त करना चाहते हो तो साधु संग करो। सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी मिलता है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि वाचा दूरे परी हो, ये बहु की जाना, ये मोक्ष की जाना को दूर से रुका। 10 अपराध तद मान अपमान, 10 प्रकार के अपराधों को अपना मान अपमान तो बहुत मिलने बातें हैं। तो आज गुरु महाराज ने कृपा करके मुझे पहले भी याद आया कुछ, तो मेरे को याद आया कि हम लोग तो बहुत से स्तव करते थे, चौबीस ज्यादा स्तव तो नहीं कर सकते। तो हमारा गिरिराज गोवर्धन वास, ये हमारे गुरुदास जी, हमारी
भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी हमारी रोज याद करते थे इस प्रकार का निज निकटम निवासम देही गोवर्धन तुम। तो ये हम लोग करेंगे अभी इसमें। फिर उसके बाद में हमारा जो भी होता है जगन्नाथ अष्टकम। वैष्णव की इच्छा मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। वैष्णव ने जो इच्छा करे जो आज्ञा करे उनकी जो आज्ञा है वैष्णव की अविचारी मान ली उसमें हमारा कुछ नहीं है तो हम लोग से याद करेंगे। महाराज आइए आप कृपा कीजिए महाराज हम लोग उसके पास ही वक्त कीजिए आप। बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलो गिरिराज धरण की, गिरिधारी गोपाल की, गिरिराज प्रकरमा की, प्रकरणाकारी भक्त वृंद की। तो हमने देखा है निपुण जी हमारे भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी कितने वैष्णव देखा है जब विरासत प्रदान करते तो ये और भी बहुत से वैष्णव देखा हमने जिंदगी में। तो अभी बात है अभी मेरी प्रार्थना आप लोगों से कि मेरे को तो कोई इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है संस्कृत का जैसा भी है। जैसे वो श्रीरंगों के पंडित की बात है वो लोग हंसते उसमें और शुद्ध शुद्ध को पता नहीं है लेकिन नाम से कितना बड़ी शुद्ध भी मेरे गुरु जी की आज्ञा। तो मेरे गुरु जी की आज्ञा जैसा भी है मुझे तो कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं है जैसा भी है भाव ग्रही देना तो भाव ग्रही लोग मीडिया से प्रार्थना करेंगे। निज पति भुज दंडा छत्रभावाम प्रबद्धा प्रतिहत मदधिष्ठ दंड देवेंद्र गर्वा। निज पति भुज दंडा छत्रभावाम प्रबद्धा प्रतिहत मदधिष्ठ दंड देवेंद्र गर्वा। अतुल प्रतुसेन श्रेणी भूपा प्रियम में निज निकटम निवासम देहि गोवर्धन तमम। पर्वत मदन लीला कंद्रे कंद्रे ते रचयति नवयुनो नंदमंसिं मंदम। भगवदन लीला कंदरे कंदरे रचयति नवयुनो नंदमस्मिन् आनन्दम्। इति किलो कर्णार्थ लग्नक्ता द्रव में निज निकटम निवासम देहि गोवर्धन तम। अनुपम निवेदि रतन सिंहासनोर्वि रुद्धर दर्शानुद्रोणि संगेषु रंगे। अनुपम निवेदि रत्न सिंहासनोर्वि रुद्धर दर्शानुद्रोणि संगेषु रंगे। सहाबर सखी भी सकलयना सप्रियता निज निकटम निवासम देहि गोवर्धन तम। रसनिधि नवजुनो साक्षी दानो केले ध्रुति परिवार विद्या श्याम देदी प्रकाश। रसनिधि नवजुनो साक्षी दान केले ध्रुति परिवार विद्या श्याम देदी प्रकाश। रसिक वर कुलानाम मोहनास फलान्नमे निज निकटम निवासम देहि गोवर्धन तम। रसिक वर कुलानाम मोहनास
त्वदीया सखिहा कंठे नरनालिंगं गुप्तः नवा युवा खेलास्तथा पशदारो में निज निकटम निवासम देवदं तुम स्वगंगा सर्वजलतलशस्के गुरुहर्षायाय च प्रतिपादनहारं अन्तसंबद्धंगा त्रिजगति निज गोत्रम सार्थकं क्या पावने निज निकट निवासं गई गोवर्धन तमम् द्रोतो गोष्ठा रक्षा तव नव गृह उपसांतरे पूर्वैतवा मानदृतम में निज निकट निवासं देहि गोवर्धन तुम हरिदास श्रेणी वरेति नाममृतं मुदितं श्री राधिका वक्त्र चंद्रातः ब्रजजना तिलकत्वे कल्लिप्ता वेदे सपुटं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन तुम निजाजनयुतः राधा कृष्ण मैत्री सक्तः ब्रजनेर पशु पक्षी प्रात सौख्यकदातः अगणिता करुणातला मामुरीकृता तंतं निज निकट निवासं देहि गोवर्धन तम् निरुपदी करुणेन श्री
सचिनंदनेन त्वयि कपीशटोऽपि प्रियनाथ अर्पितो अस्मि। निरुपाधिकारुणेन श्री सचिनंदनेन त्वयि कपीशटोऽपि प्रियनाथ अस्मि। इति खलु मम योग्य अयोग्यतां तां प्रियना निज निकट निवासं दैववदं तम्। इति खलु मम योग्य अयोग्यतां तां प्रियना निज निकट निवासं दैववदं तम्। रसगमस्य शिला गोवर्धनस्य क्षितिधर कुरुभ्यो प्रतनागधीते। रसगमस्य शीलगोवर्धनस्य क्षितिधर कुरुभ्यो प्रतनागधीते। सा सपदि सुखदस्मिन् वासमासाद् साक्षात् शोध युगल सेवा रत्नम् आप्नोति तुर्लभम्। सकलेषु पदेष्विन् वासमासाद् साक्षात् शोधयुगल सेवा रत्नमाप्नोति तुर्लभम्। श्रीमद् रघुनाथदास गोस्वामी विरचित श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम संपूर्ण। बोल गिरिराज महाराज की गिरिराज धरण की गिरिधारी गोपाल की गिरिराज परिक्रमा की परिक्रमाकारी भक्त वृंद की। अभी जागृति के मौका मिले तो वर्धन में जिस प्रकार की परिक्रमा करनी दिन रात इसमें भी राशि परिक्रमा बहुत महत्व है, इसलिए लोग वर्धन मंत्री जाते हैं। अभी श्री जगन्नाथ देवाय नमः, श्री जगन्नाथ अष्टकम्। कदाचित् कालिंदी तट विपिना संगीत तरलो गुलाबी नारी बदर कमला स्वाद मधुपा। शंभो ब्रह्मणपति गणेश रचिता पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कटितटे दुक्लुं निक्रान्ते सहच कटाक्षं च विदधते। सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादंत सहज बलभद्रेण बलिना। सुभद्रामदस्तः सकल सुरा सेवा सर्गो जगन्नाथ स्वामी
विराम सफुदमल पंके सुरेंद्राराध्य श्रुतिगर शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नैनपथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन्पथि मिलितबुधे पटलः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपन्मुपाकर्णेन सदाय। दयासुन्दरन्दो सकल जगदाम सिंधु सुत्या जगन्नाथ स्वामी नैनपथगामी भवतु मे। ब्रह्म पीर कुवल दलुत फुल नैनो निवासी निराद्रो नीत चरणो अनंत शिरसी। रसानंदी राधा पुरालिंगिना सुगो जगन्नाथ स्वामी नैनपथगामी भवतु मे। नावे जाच्चे राज्यं नाच कनक माणिक्यं विभवं ना जाच्चे रम्यां सकल जन काम्यां वरवधूं। सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नैनपथगामी भवतु मे। हरतुं संसारं दुर्धरं असारं सुरपते हरतं पापानां भित्तिं परां यादवपदे। निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नैनपथगामी भवतु मे। जैसी जगन्नाथ देव जैसी जगन्नाथ देव, जगन्नाथ देव, जय जगन्नाथ।
प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानाथकोलचौरम् हरे वदन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकायाचौरं नमाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् तदावृतानां तदावार्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि निकृत्य वदाश्रितमय करोति वृक्षं प्रतिगेहहीनम्
शिवोरं यमपाशबन्धं विनाशि भीमं भवपाशबन्धं श्रीनाथि सर्वार्थसमाप्तबन्धं दैवात्मनोवाक्यकृतं तोऽन्धम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपास्त्रिणबन्धननिःशासन् तां कृष्ण हे प्रणया कोटिशतान्तरेऽपि सर्वाश्चौर्हृदयान् नहि मोचयामि चौराग्रवर्णं पुरुषं नमामि चौराग्रवर्णं पुरुषं नमामि अभी हम सभी लोग हमारे गुरु महाराज को बताया कौंडिन्य मुनि ने जो भी राधिका मंत्र किया उसको मंत्र जप करेंगे हम लोग कम से कम 12 बार। गिरिराज महाराज की, गिरिराज धरण की, बोलो गिरिधारी गोपाल की, गिरिराज परिक्रमा की, परिक्रमाकारी भक्त वृंद की जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज।
अखिल भारतीय तेलुगु नाचार्य आज सन्यासी समस्त वैष्णव भक्तों के लिए हरिनाम जय भगवान स्वामी श्रीमद भक्ति विकास मामन महाराज की जय, समागत भक्त वृंद की आज के